बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह आज भी बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ सबसे पहले आपका हालचाल पूछ लूं। मैं भूल ही गई आज आपका हालचाल पूछना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से, करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज भी बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। पर इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के आइकन पे लाजमी प्रेस किएगा और उस पर ऑल वीडियो पे क्लिक किएगा। इससे ये होगा मेरी हर आने वाली लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें। और आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ कचनार कीमे की रेसिपी। जैसा कि पता है कि यहाँ हमारे पंजाब में कचनार बहुत ही आराम से मिल जाती है और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में मेरे ख्याल से बहुत कम मिलती है या नहीं मिलती है, मिलती है, लेकिन पंजाब में बहुत अच्छी कचनार आ गई है। तो मैंने सोचा कि आज कचनार कीमा पकाया जाए और इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है और इसकी अफादियत बहुत जबरदस्त होती है। और अगर इसकी अफादियत पे बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फटाफट से आज की मजेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। कचनार कीमा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार सा कचनार कीमा बनाने के लिए व्यूवर्स मैंने ये देखें कचनार ली है आधा किलो। ये देखें इस तरह की होती है, बहुत ही टेस्टफुल होती है ये सब्ज़ी और बहुत कम टाइम के लिए आती है और जब आती है तो काफ़ी महंगी भी होती है। ये देखें बहुत ही शानदार होती है, ये कलियों की तरह होती है इस तरह से और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है। आज हम कचनार बनाएंगे कीमे में। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है, आधा किलो कचनार लिए और 1 किलो मैंने कीमा लिया है बीफ का। ये देखें इस तरह से मैंने मोटा मोटा करवाया है और हड्डियाँ भी ली हैं मैंने 2-3। और अब हम शुरू करेंगे इसकी कुकिंग। पहले हम बनाएंगे कीमा और ये तो हम बिल्कुल बाद में डालेंगे, जब कीमा गल जाएगा फिर हम कचनार को डालेंगे। इसे हम बिल्कुल यहाँ पे साइड्स पे रख देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। चूल्हे पे हमने रख ली 1 अदद कढ़ाई और अब इसमें मैं 1 प्याली कुकिंग ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 1 प्याली मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी इसमें और इसमें हम प्याज डालेंगे और इसे लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ये 2 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इन्हें मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है और अब मैं ये डाल दूँगी कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हें लाइट गोल्डन बिल्कुल फ्राई करूँगी, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो फिर ये कचनार का जो कलर है, कीमे का कलर डार्क हो जाता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्याज फ्राई के साथ ही हम लोग जब प्याज फ्राई हो रही है इसमें 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। व्यूअर्स प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो गई है, ये देखें इस तरह से कलर की। बिल्कुल हमने इसको ब्राउन नहीं करना, कोई लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गुलाबी कलर देना से। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कीमा और इसे भी हम फ्राई करेंगे, कीमे को भी। कीमे के साथ ही मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, जो कि मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के साथ हम कीमे की मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और कीमा भी अच्छी तरह से भुन जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए कीमे का। फिर हम इसकी बाकी चीज़ें डालेंगे कीमे में। इसे हम 3 से 4 मिनट मज़ीद भून लेंगे। व्यूअर्स कीमा और लहसुन अदरक हमारा बहुत ही शानदार सा भुन गया इसके अंदर। और अब मैं ये 2 अदद डाल दूँगी टमाटर, बड़े साइज़ के लिए हैं टमाटर मैंने। और अब ये मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं अब शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी। जब तक हमारे टमाटर गल जाएं तब तक मैं इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाला हमारा बड़ा अच्छा भून गया। कीमा ये देखें, जो हमने टमाटर डाले थे और सारे स्पाइसेस जो डाले थे वो बहुत ही शानदार से भुन चुके हैं। ये देखें टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें मैश हो गए। और अब मैं कीमा गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा कीमा जो है मोटा मोटा है ये और ये अच्छी सा गल जाए। और मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी इसमें कीमा हमारा गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना क्योंकि कीमे में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे गलने में, तो इतना काफ़ी रहेगा पानी। ये मैंने 1 मग ये वाला पानी डाला है इसके अंदर। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। फिर हम इसमें कचनार डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कीमे को पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं तकरीबन। और अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया।
और इसे भी अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट भून लूँगी। फिर मैं इसमें दही शामिल करूँगी। यह मैंने 1 प्याली दही ली है, ये भी इसमें शामिल करूँगी। दही को मैं इस तरह से फेंट लूँगी। कचनार कीमे में दही लाजमी डालनी चाहिए। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने 1 प्याली इसमें दही डाली है और मैंने इसमें टमाटर भी 2 अदद डाले हैं और दही भी डाल रही हूँ। और दही को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे कीमे में। बहुत ही शानदार सा हमारा मज़ेदार सा कचनार कीमा पक रहा है। व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिट होती है। कचनार बहुत ज़बरदस्त बनती है। दही डाल के भी हम अच्छी तरह से भून रहे हैं व्यूअर्स, ये देखें कीमे को, और मज़ीद 1 से 2 मिनट लगेंगे और भुनाई में। ये देखें, बड़ी शानदार सी हमारी कचनार कीमा तैयार हो रही है। कीमे की हमने बहुत ही अच्छी सी भुनाई कर ली है। ये देखें, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही शानदार सी भुनाई हो चुकी है। और अब ये मैं डालूँगी इसमें कचनार, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही शानदार सी। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया था और ये देखें इसमें से 2-3 कलियाँ भी बन रही हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, कोई मसला नहीं है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कचनार डाल दी इसके अंदर और इसको अब मैं भून लूँगी अच्छी तरह से। पहले इन्हें करेंगे मिक्स, कचनार को सारी को। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं और इसके टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। कचनार बहुत ही शानदार बनती, आती कुछ कम अरसे के लिए, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत शानदार होता है और ये सभी को बहुत पसंद होता है और मेरे घर में सभी को पसंद है कचनार कीमा। ये देखें, बहुत ही शानदार सा। और इसके हेल्थ बेनिफिट की अगर बारे में बात की जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बस आप ये पकाएँ, खाएँ और इंजॉय करें, इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी। और अब मैं इसे रख दूँगी दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसी तरह इसको रख दूँगी लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और आपने फाइनल लुक को बिल्कुल मिस नहीं करना, ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कीमा कचनार हमारा बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार सा हमारा ये कीमा कचनार तैयार हो गया। और अब इस पर मैं पहले करूँगी फ्लेम बंद और इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। बहुत ही शानदार सी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और हेल्दी रेसिपी तैयार है। ये देखें कितना शानदार बना है हमारा आज का कचनार और कीमा। ये देखें, बहुत ही शानदार सा। इसे अब मैं करूँगी डिश आउट। व्यूअर्स, आज की हमारी कचनार कीमा की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना शानदार माशाल्लाह से कचनार कीमा हमारा तैयार हुआ है। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि आज आपका कचनार कीमा कैसे बना। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा। और अगर जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।